बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रीमलैंड मार्केटिंग की जानिब से उबैद हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ उन तमाम हजरात के लिए जो रियल इस्टेट में पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या रियल इस्टेट की दुनिया में एक प्रोफेशनली तौर पे कदम रखना चाह रहे हैं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, और उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और रियल इस्टेट आखिर है क्या। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जो मैं आपको दूंगा। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 के आखिर में आने वाले कोविड ने फाइनेंशियली तौर पे बहुत से लोगों को बिल्कुल बैक फुट पे ले गया। 2019 के बाद आने वाला साल 2020 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 10.98 तक जा पहुंचा, और इसके साथ ही 2021 में इन्फ्लेशन रेट हमारा 9.5 या 9.6 के आसपास रहा, और 2022 में अब जैसा कि कोविड ख़त्म हो चुका है अब इन्फ्लेशन रेट हमारा 8.5 है। इन्फ्लेशन रेट का जिक्र मैंने इसलिए किया कि बहुत से लोग अपना जो पैसा होता है, अपनी जो सेविंग्स होती हैं, उसको बैंक्स में सेव रखते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते, और इसी इन्फ्लेशन रेट की ही वजह से उनका पैसा डाउन साइज हो जाता है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है वो कम हो जाती है। और अगर यही पैसा उन तमाम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता, किसी ज़मीन में, किसी अच्छी प्रॉपर्टी में, किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो उनके पैसे की वैल्यू, उनकी जो एसेट की वैल्यू है वो डबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ये मेरी पहली रीज़न है कि आपको अपने पैसे को बैंक्स में सेव करने के बजाय किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, यानी कि आप एक से ज़्यादा तरीके से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप जॉब पर्सन हैं और जॉब करते हैं तो आप बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके, बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलप हो चुके हैं उसमें इन्वेस्ट करके आप किराया भी ले सकते हैं। और अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड या प्री डेवलप्ड या प्री लॉन्च सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़े अरसे के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान की। जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी मैंने जॉब पर्सन का जिक्र किया, तो अगर आप जॉब पर्सन हैं और आप समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक ऐसा प्लान मौजूद हो कि जो आपके फाइनेंशियली जो क्राइसिस आएंगे या फाइनेंशियली तौर पे आपको हेल्प आउट कर सके, तो उसके लिए रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये थे वो तमाम ऑप्शंस के जिन पे हम अमल करके या जिनको हम फॉलो करके या जिनमें हम इन्वेस्ट करके बहुत सा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों की जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए ड्रीमलैंड मार्केटिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ड्रीमलैंड मार्केटिंग से मुफ्त मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर 0331 111 0801 पे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।